हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे अपने गोल्स को सेट किया जाए। तो होता क्या है, ज़िंदगी में कुछ भी आपको अचीव करना है तो आपको एक गोल लेके चलना पड़ता है। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उनको हमको अकॉम्प्लिश करना होता है और उसके लिए हमको एक गोल लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कुछ ऐसी डिज़ायर्स है, जैसे किसी को सिंगर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है और किसी को बहुत अच्छा एक इंजीनियर आईआईटी में जाना है, किसी को एक बहुत बड़ा सीनियर पोजीशन चाहिए अपनी कंपनी में। हर एक के अपने अपने गोल्स होते हैं और हर एक को उनको एक तमन्ना होती है कि उसको पूरा करें। तो उसके लिए आज मैंने एक ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को सेट करें और कैसे हम उनको अचीव करें। ठीक है, और वो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंज्ड हूँ। मुझे कुछ नहीं आता टेक्नोलॉजी में और मैं अपना एक यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहती थी और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मुझे कुछ भी नहीं आता था कि कैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड करूँ, कैसे स्क्रीन कैप्चर करूँ, कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड आई हैड गिवन माई सेल्फ अ मंथ, ओनली मैंने अपने आप को 1 महीना दिया था और उस 1 महीने मैंने दिन रात सोते जागते केवल एक ही सपना देखा था कि मुझे जैसे भी हो अपना एक यूट्यूब चैनल बना के तैयार करके और शुरू करना है। तो अब आज की डेट में विच इज़ अबाउट 3-4 महीने हो चुके हैं और मेरे 3 या 4 चैनल्स अच्छे से सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ये आप लोगों के साथ एक ये वीडियो शेयर करती हूँ सो दैट अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा है कि कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिले, एक नया रास्ता दिखाई दे। तो सबसे पहले एक बहुत क्लियर गोल्स आपके होने चाहिए। मतलब जो आप करना चाहते हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप 95% मार्क्स चाहते हैं। आज आपकी क्या सिचुएशन है, आज अगर आप 40% स्कोर करते हैं तो आपको कितने और परसेंट स्कोर करने पड़ेंगे, आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, उसमें आपका प्रेजेंटेशन ख़राब है कि आपका राइटिंग ख़राब है, क्या चीज़ आपकी ख़राब है, वो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेट वेरी क्लियर गोल्स। देन रियलिस्टिक गोल करिए। मतलब जो गोल ऐसे होने चाहिए आपके कि जो रियलिस्टिक हो, जिनको आप अचीव कर सकें। अगर आप सपोज आप फेल हो रहे हो और आप ये सोचते हो कि मुझे हर सब्जेक्ट में मैं आईआईटी में चला जाऊं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट टू अचीव दैट यू हैव छोटे छोटे उसको करने के लिए छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। ठीक है, देन आपके गोल्स जो है मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल मतलब कि आप उनको मेजर कर सकें, उनको आप देख सकें कि यस इतना मैंने अकॉम्प्लिश किया है। तो सपोज आप अगर एक किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेदर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप सपोज आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने टॉपिक्स अपने, जैसे आपको 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपने 1 या 2 या 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। तो आपको मेजर हो जाएगा कि अगर 10 टॉपिक्स थे तो 2 पे तो टिक लग गया है, मतलब अभी 8 टॉपिक्स रहते हैं और वो मैं करूँगा। देन आपका जो गोल्स है उनमें एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 हफ्ते में ये 10 टॉपिक करने हैं या 10 दिन में 10 टॉपिक करने हैं। तो मतलब हर दिन एक टॉपिक करना है मुझे, और मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके सारे गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। दूसरा, दे शुड बी एक्शनेबल। आप उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आपको उनके ऊपर डे टू डे अपने एक्शंस को रिव्यू करना चाहिए और फिर फ्रेश डिटर्मिनेशन से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देन आता है कि सेट क्लियर गोल्स, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट। देन वी कम टू चैलेंज योरसेल्फ। जब आप अपने गोल्स रखेंगे आप कुछ भी, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके या तो बहुत ईजी से गोल्स होंगे, समथिंग जो आप आराम से अचीव कर सकते हो। जैसे एक बंदा कोई 60% मार्क्स लेता है और वो 75% रखता है, तो वो अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेगा तो उसको मिल जाएंगे। या आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गोल हो, आप 20-30% पे और आप 95% पे जाना चाहते हो, या आप एक कंपनी में एक ऑर्डिनरी से लेवल पे हैं और आप सीईओ बनना चाहते हैं, देन आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बट चाहे एक इजी टारगेट हो चाहे डिफिकल्ट टारगेट हो, दोनों ही डिफिकल्ट टू अचीव है। वाई? क्योंकि अगर आप इजी आपका टारगेट है तो आपकी जो मेंटल स्टेट है ना वो होगी कि अरे हो जाएगा, छोड़ दो, अभी नहीं, बाद में करूँगा, और उस तरह से आपका डिटर्मिनेशन थोड़ा कम होगा। बट अगर आपका जो गोल है वो डिफिकल्ट है, देन आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज उसके लिए आपको चारों डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा।
अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? सो स्ट्रेच योर एबिलिटीज, स्ट्रेच योर एबिलिटीज, सो स्ट्रेच योर एबिलिटीज। आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि अगर जो आप अपना गोल अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है कि जिससे आप अपने टारगेट को नहीं मिल पा रहे हैं, अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। कि आपको अपनी कंप्यूटर स्किल इंप्रूव करने पड़ेंगे, या आपको अपनी पढ़ाई में, अगर जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन से आपके टॉपिक्स वीक हैं, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है। अगर आपको अपनी वीकनेसेस को भी देखना पड़ेगा। सपोज आपकी वीकनेस है सोना, ज़्यादा सोना, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। सपोज आपकी वीकनेस है तो ऐसे दोस्तों के साथ टाइम बिताना, तो वो उसको आपको कम करना पड़ेगा। बट कॉन्स्टेंटली आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ चेंज कर सकता हूँ और मैं क्या मुझे चेंज करना चाहिए अपने गोल्स को मिलने के लिए। जब आपको वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर आपको रिजॉल्व के साथ उस चीज़ को मतलब उसके ऊपर काम करना पड़ेगा डे एंड डे। क्योंकि अगर आपकी आदत है देर तक सोने की, तो आपका मन करेगा हर बार कि मैं देर तक सोऊं। उस को ओवरकम करने के लिए, उस अपनी आदत को कम करने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वो हो गया स्ट्रेच योरसेल्फ। देन इसी में आ गया कि अपग्रेड योर स्किल टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स। अपनी स्किल्स को आप बढ़ाइए, ठीक है? अगर आप स्लो राइटर हैं तो फास्ट लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको कंप्यूटर्स नहीं आते तो आप सीखिए। अगर आपको जैसे रेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर 100 मीटर की रेस आप 15 सेकंड्स में करते हैं, ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम, ठीक है? इस तरह से आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, परसिस्टेंटली करना पड़ेगा, मतलब एकदम जिद के साथ आपको काम करना पड़ेगा। देन सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ टू ऑन स्मॉल अकॉम्प्लिशमेंट। जब भी आप कुछ भी छोटा सा अचीवमेंट करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप के लिए एक शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आपने ये काम कंप्लीट किया है। मे बी यू कैन टेल, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में कि मैंने ये चीज़ कर लिया है। देखिए, अपने अचीवमेंट्स जब आप बार बार बोलेंगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, आपको लगेगा कि मैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेरे बियॉन्ड है। छोटे छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स करते जाइए और अपने आप को प्रोत्साहित करते जाइए, ठीक है? देन आप जब भी कुछ कर रहे हो, योर कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कितना कमिटेड है अपने गोल्स को पाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप गोल तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट उसके लिए कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। आपको सुबह उठने के लिए बोला जाता, तो आप सो रहे हैं, आप बोल देंगे नहीं 10 मिनट और, 15 मिनट और, 20 मिनट और। या आपको अगर अपनी कोई स्किल को अपग्रेड करना है और आप बोलते नहीं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, दैट इज़ नॉट हाउ यू विल मीट योर गोल्स। वो उसके लिए आपको अपना कमिटमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है? तो वंस यू हैव सेट अ गोल, देन योर कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने अपने आप का मन बना लिया है, फिर आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स को पाने के लिए। एंड अगर आपने अपने गोल्स डिफाइन कर लिए हैं और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करें, मतलब गोल आपका जहाँ पे भी पहुँचना है, आप उसके लिए अगर आप मूव करें, आपके एक एक स्टेप में बहुत पावर होगी। आप एक एक कदम जो उठाएंगे उसकी तरफ, वो पावरफुल कदम होगा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इफ़ योर गोल इज़ टू डिफिकल्ट एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट। अगर आपको लगता है कि अनअचीवेबल गोल है, लेट्स से आप IIT जाना चाहते हैं, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि मैं इस टेस्ट में अच्छा करूँगा, मैं नेक्स्ट में अच्छा करूँगा, मैं एक एक दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। और जब आप हर रोज एफर्ट्स करते जाएंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, परसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रात में पढ़ेंगे और थोड़ा लिख के हर चीज़ को देखेंगे। या अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप जितना लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा काम करेंगे, आपका कोई भी आप एफर्ट जो करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा। देन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और हर एक गोल के अकॉम्प्लिशमेंट पे में भी आप लिख के रख सकते हैं, अपनी टेबल पे आप लिख के रख सकते हैं कि दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल आज, और उसको 10 या 15 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसको एक टाइमलाइन दे दीजिए और उस टाइमलाइन पे आप टिक टिक लगाते जाइए, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एंड देन असाइनिंग अ टाइम लिमिट टू ईच सेगमेंट। जब आपने असाइन कर दिया टाइम लिमिट, आपको पता है इट्स लाइक अ डेडलाइन, आपको पता है कि ये डेडलाइन है मेरी, उस दिन तक मुझे कंप्लीट करना ही करना है, तो आप अपने सारा जी जान लगा दीजिए तो उसको अकॉम्प्लिश करने में, ठीक है?
एंड हैव अ शॉर्ट टर्म गोल एंड अ लॉन्ग टर्म गोल. सो वी डिस्कस्ड इट कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड गोल है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है टू अचीव, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप अकॉम्प्लिश कर लेंगे वो आपका एक बड़ा सा गोल हो जाएगा. Then the last thing is each effort that you make towards accomplishing your goals are important. Every single thing जो भी आप करते हैं अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो. Once you set a goal and have determination to accomplish it, then each effort that you make counts. हर एफर्ट मायने रखता है, राइट? और हर एफर्ट किस माइंडसेट से किया गया वो भी मायने रखता है. कोई भी आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा. एंड ईच स्मॉल गोल अकॉम्प्लिश्ड विल एक्यूमुलेटली मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. सो आपके ड्रीम्स कैसे रियलाइज होंगे? जब आप बहुत सारी छोटे छोटे एफर्ट्स करके और एक बहुत बड़ा सा कुछ आप अचीव करेंगे, उस तरह से आपके ड्रीम्स जो है रियलाइज हो जाएंगे, राइट? सो एंड देन to accomplish your goals you don't have to do extraordinary things. You have to do ordinary things persistently without giving up at any stage. आपको अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको ये नहीं कि बहुत कोई, जो लोग कुछ बहुत बन जाते हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ खास करते हैं या वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग होते हैं. वो नॉर्मल लोग होते हैं, बट हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं. बट वो जो भी करते हैं बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं और वो कभी भी हारते नहीं. आपको एडिसन बहुत बार फेल हुआ था, बट उसने कभी भी अपना जो ड्रीम था, जो डिटर्मिनेशन, जो गोल था कि मेरे को लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, उसने कभी नहीं छोड़ा. ठीक है? तो अगर आपको कुछ अकॉम्प्लिश करना है तो आपको छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट करने हैं, लगातार एफर्ट करने हैं, जब तक कि आप अपने गोल्स को मीट नहीं कर लेते हैं. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ. और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोई कमेंट हो या कोई और स्पेसिफिक आप उस पर वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक पे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बनाऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.